जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेही होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आर्मी दिल्ली कैंट यानी कि दिल्ली छावनी परिषद भर्ती 2022 के बारे में, जो कि 10वीं पास के लिए निकाली है। एंड ये जो आपकी वैकेंसी है ये ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखी गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर भर्ती के बारे में तो जानकारी दूंगा ही, साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस भर्ती का फॉर्म भर पाएंगे, जो कि बेसिकली आपको ऑफलाइन वे में भरना है। बट आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे, कहां पर क्या जानकारी भर के कहां पर आपको फॉर्म को सेंड करना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट है इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानने का और फॉर्म को भरने का, तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी यहाँ पर भी आ जाएगी। एंड सेम जानकारी आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इस भर्ती का फॉर्म 26 नवंबर 2022 से लेकर के 17 दिसंबर 2022 तक भर पाएंगे। तो बेसिकली जैसे ही आप यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर क्लिक करते हैं आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी वैकेंसी है वो दिल्ली कैंट से जुड़े हुए दिल्ली एरिया प्रोवोस्ट यूनिट न्यू दिल्ली के अंदर निकाली गई है। इनको ग्रुप सी की कैटेगरी के अंदर रखा है। यहां पर आपको फॉर्म फिल करने का तरीका ऑफलाइन बताया है। एंड आप इसमें ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें जो आपकी पोस्ट निकाली है वो आपकी कुक की है, EBR की है एंड आपकी MTS सफाई वाला की है। इस पर क्या सैलरी दी जाएगी वो आपके सामने। कुक की पोस्ट पर आपको 19,000 रुपये 19,900 रुपये दिए जाएंगे। एंड EBR की पोस्ट पर आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। और जो आपकी MTS सफाई वाला की पोस्ट है इस पर आपको 18,000 रुपये दिए जाएंगे। अप्लाई करने के लिए MTS की पोस्ट पर यानी कि सफाई वाला की पोस्ट पर 10वीं पास की योग्यता, और आपको कहा है कि आपको जो सफाई के काम होते हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होगा सफाई वाला के रूप में तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। एंड मैं आपको बता दूं कि अगर आपका ये डाउट है कि कहां से हम सफाई वाला का सर्टिफिकेट बनवाए एक्सपीरियंस का, तो आप अपनी ग्राम पंचायत में आपके जो प्रधान है, आपके जो सरपंच है, उनसे एक नोट पैड पर लिखवा सकते हैं कि इसने यहाँ पर 1 साल तक सेवा की है, वही आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। एंड जो आपकी EBR की पोस्ट है इस पर भी अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। और आपको कहा है कि शुड बी एबल टू कैरी आउट ऑल कैनवास टेक्सटाइल एंड लेदर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट इक्विपमेंट्स एंड बूट्स, यानी कि ये जो आपकी EBR की पोस्ट है इसको आप हिंदी में मोची कह सकते हैं, उसके लिए निकाली गई है। इसमें 10वीं और साथ ही जो मोची के काम होते हैं वो आपको आने चाहिए। एंड जो आपकी कुक की पोस्ट है, कुक की पोस्ट पर भी 10वीं और जो आपके खाने से जुड़े हुए काम है वो आपको आने चाहिए। तो ये तो ही आपकी पोस्ट की जानकारी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इसमें क्या एप्लीकेशन फीस रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस आपसे एग्जाम फी के रूप में कुछ भी नहीं ली गई है। एंड जो इसमें एज लिमिट रहेगी अगर उसकी बात करें तो एज लिमिट आपकी 18 से 25 साल रहने वाली है। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अब आपने यहाँ पर संपूर्ण जानकारी इस भर्ती के बारे में जान ली है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इसमें एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर लीजिए, और अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आप आगे बढ़ जाइए। अब गाइज मैं आप सब स्पेशल लोगों को एक स्पेशल जानकारी देना चाहूंगा जो कि आपके लिए काफी स्पेशल होने वाली है, इसलिए आप इस पार्ट को स्किप मत कीजिएगा और इस पार्ट को भी ध्यान पूर्वक समझिएगा और सुनिएगा। तो यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज है। रिलेबल बाय अनअकैडमी के कोर्सेस अब हिंदी में भी अवेलेबल है और अब उनका फ्री काउंसलिंग सेशन बुक करना और भी इजी हो गया है। यस, यू आर जस्ट ए क्लिक अवे टू कनेक्ट विद द बेस्ट इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स टू अंडरस्टैंड कि आपका करियर का नेक्स्ट पावर मूव क्या होना चाहिए। एंड विद द फ्री रिलेबल टेस्ट यू कैन बी इंटरव्यू विद इंडियाज टॉप कंपनीज लाइक स्विगी, कैका, Xiaomi एंड 800 मोर। कैका ने कुछ ही दिन पहले इंडिया की लार्जेस्ट SAAS सीरीज ए फंडिंग उठाई है, विच इज ए वोपिंग $57 मिलियन। जी हाँ, आपने सही सुना, $57 मिलियन। एंड यू हैव टू अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन दिस कंपनी टू अपग्रेड एंड सिक्योर योर करियर विद जस्ट ए टेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना। यही नहीं, इग्नोल, लोमोस एंटरप्राइजेज, कोड यंग ने अब तक 100 से ज्यादा ऑफर रोल आउट
आउट कर दिए हैं रिलेबल कैंडिडेट्स के लिए। आज 1500 से ज़्यादा जॉब ऑफर लोगों को मिल चुके हैं रिलेबल के थ्रू एंड इनका टोटल वर्थ 90 करोड़ से ज़्यादा है। इतने ऑफर एक पूरा एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए काफ़ी है। अगर आप इन कैंडिडेट्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो यू कैन चेक आउट दियर रिलेबल अचीवर्स ट्विटर हैंडल, जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। बिलीव मी, किसी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बेस्ट ऑप्शन है रिलेबल के थ्रू जॉब लेना। लेट मी गिव यू ए क्विक एग्जांपल। इफ यू आर ए MIS executive, the best career jump will be to become a business analyst. You might also want to switch career to software development or other business related jobs like operations, digital marketing, etc. You can aim for a better package, switch to a better job role or secure a job in a company like Kaka, जहां आपकी जॉब सेफ है, सिक्योर हो। अभी के लिए जॉब मार्केट में रिलेबल का फ्री काउंसलेशन कॉल बुक करके एक बार अपने करियर ऑप्शन देखिए। दिस कैन बी दी करियर चेंजिंग स्टेप दैट यू नीड। जी हाँ, आपने सही सुना। जस्ट 15 मिनट्स फ्रॉम योर वर्क शेड्यूल टू कंप्लीट योर काउंसलिंग कॉल विद द रिलेबल टीम। इट कैन बी ड्यूरिंग लंच break or during your commute back home. All you have to do log into Reliable and just schedule your counseling appointment. मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जी हाँ, आप उसको चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। आज ही जाइए एंड अपने ऑप्शंस Reliable के साथ एक्सप्लोर कीजिए। तो जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कोई सवाल कोई डाउट हो इससे संबंधित तो पूछ लीजिएगा। ये आपके लिए एक बेहतर मौका है, तो इसको जरूर यूज कीजिएगा। तो गाइज अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो आपको फॉर्म कहीं से खरीदना नहीं है, बल्कि ये जो आपका नोटिफिकेशन है इसी में आपको यहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है। आपको इसको यहां से लेकर के यहां तक प्रिंट कराना है, यानी कि इसको A4 का जो A4 साइज का जो पेपर होता है उसके ऊपर प्रिंट कराना है। अब प्रिंट कराने के बाद में कहां पर क्या जानकारी भरनी है वो आप देख लीजिए। तो पहले तो आप जान लीजिए कि आपको पूरी की पूरी जानकारी यहां पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखनी है। एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको ऊपर तीनों पोस्ट के नाम दिए हैं। जिस भी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम आप यहां पर लिख देंगे अंग्रेजी के बड़े अक्षर के अंदर। फिर यहां पर नेम ऑफ द एप्लीकेंट, आपको यहां पर आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। आपके फादर हस्बैंड का नाम देना है। आप जो भी नाम दे रहे हैं उसी के सामने आपको राइट टिक लगाना है। अगर फादर तो फादर और हस्बैंड तो हस्बैंड। हस्बैंड उसी हस्बैंड का नाम वही देते हैं जिनकी शादी हो चुकी है और फीमेल कैंडिडेट हो। यहां पर आपका जेंडर क्या है वो आपको बताना है, मेल या फिर फीमेल। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो यहां पर आप लिख देंगे, जैसे कि 02/05/ आपका ईयर, इस प्रकार से। फिर आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितनी होती है, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहां पर जो भी है वो है आपकी 17 दिसंबर 2022। 17 दिसंबर 2022 तक आपकी उम्र कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की होती है। यहां पर साल, यहां पर आपका महीना और यहां पर डे, ये आपको लिखना है। और इस तरफ आपको लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ अपना चिपका देना है। फिर यहां पर आपका 6 पॉइंट है परमानेंट रेजिडेंटल एड्रेस, यानी कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है वो आप यहां पर लिखेंगे। प्रेजेंट मेलिंग एड्रेस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर 7 लाइन में लिख सकते हैं सेम एज अबो। इसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन में आप पहले नेशनलिटी INDIN लिखेंगे, स्लैश लगाएंगे और जो आपका रिलीजन है वो आप यहां पर लिख देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी है वो आप यहां पर लिखेंगे, 10th या फिर 12th, जो भी है वो आप यहां पर लिख दीजिए। एक्सपीरियंस इफ एनी, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करेंगे, यानी कि जो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी। 11 पॉइंट है कि एनी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कोई अन्य इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते तो आप यहां पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। 12 पॉइंट है कि आप किसी इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज यानी कि रोजगार कार्यालय के अंदर रजिस्टर्ड हो। अगर हाँ तो आपको यस लिखना है, नहीं तो आपको नो लिखना है, और फिर आपको कोई अन्य जानकारी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 13 पॉइंट है विलिंग टू वर्क इन न्यू दिल्ली, क्या आप न्यू दिल्ली के अंदर वर्क करने के लिए तैयार है, तो आपको यहां पर यस के ऊपर टिक लगाना है और यहां पर यस लिख भी देना है। अभी आपका डिक्लेरेशन है, आप यहां पर पहले से लिखेंगे कि कहां से आपने इस फॉर्म को भरा है, डेट लिखेंगे किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है, यहां पर आप आपके सिग्नेचर कर देंगे। एंड देन यहां पर नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन भरनी है वो आपको एक्नॉलेजमेंट कार्ड के अंदर आपका नेम लिखना है, सेम जो नाम आपने ऊपर भरा है। इसके अलावा आप यहां पर आपके फादर का नेम देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे, फिर यहां पर जो आपका एड्रेस है, प्रेजेंट
प्रेजेंट एड्रेस वो आपको यहाँ पर लिखना है जो कि आपने ऊपर भरा है, एंड यहाँ पर आपको अपना फोटो चिपका देंगे एंड बाकी की जानकारी आप खाली छोड़ देंगे। अभी आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है। अब आपको इसको कैसे और कहाँ पर सेंड करना है वो आप जान लीजिए। आपको इस फॉर्म के साथ में 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सेंड करने हैं, जो आपका 10-12 का सर्टिफिकेट है जिसकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपने इस फॉर्म के अंदर भरी है, उसके सर्टिफिकेट आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, फोटोकॉपी, एंड साथ ही आपको एक सेल्फ एड्रेस्ड इनवेलप यानी कि एक सेल्फ एड्रेस जिसके ऊपर आपका खुद का एड्रेस लिखा हो और एक ये आपका लिफाफा है और उसके ऊपर आपको 22 रुपए का पोस्टल स्टाम्प लगाना है। एंड अगर आपकी कैटेगरी SC ST OBC या EWS है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी अटैच करनी है, एंड जो आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी भी आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इस फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। एंड आपको इनको कहां पर भेजना है वो आप जान लीजिए। जो मैंने लिंक दिया है हमारी वेबसाइट का, ये आपको एक बार फिर से ओपन करना है। ये जो यहाँ पर आपको एड्रेस दिया है, इस एड्रेस के ऊपर आपको फॉर्म को सेंड करना है और लिफाफे के ऊपर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ बड़े अक्षरों में लिखना है और बाद में जिस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उसका नाम लिखना है। और ये फॉर्म आपका जो भेजा जाएगा वो आपका सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा ही भेजा जाएगा, किसी अन्य माध्यम से ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ध्यान दें कि रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से ही आपको इस फॉर्म को भेजना है। फॉर्म को भेजने की जानकारी इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर दी गई है, आप चाहे तो इसको ऑफिशियली देख सकते हैं। तो ये थी आपकी आर्मी दिल्ली कैंट भर्ती 2022 के बारे में पूरी जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।